नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया। सीएम साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से पहली विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन को तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर और बलौदा बाजार भाटापारा जिलों के 780 श्रद्धालु बुजुर्ग रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामलला योजना के अंतर्गत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, आंगनवाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव। प्रदेश में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक किया जाएगा। इस अवधि में केंद्रों का संचालन 6 घंटे की बजाय 4 घंटे ही संचालित रहेंगे, जिससे बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन लाभ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 6वें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का पेंशन लाभ का भुगतान सुनिश्चित करें। ये फैसला न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सुनाया। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजीकृत संस्थान है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस के बच्चों के हक में दिया बड़ा आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा देने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 6 महीने के भीतर इस संबंध में एक स्पष्ट नीति बनाए। बेंगलुरु की टेक कंपनियों को भाया छत्तीसगढ़, 3,700 करोड़ से अधिक के हुए करार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया। देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। सीएम साय ने उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर से संवाद कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। कंसाबेल व्यय परिवर्तन योजना के लिए 16.58 करोड़ रुपए स्वीकृत। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड कंसाबेल की व्यय परिवर्तन योजना के लिए 16,58,48,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना से करीब 968 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से परियोजना के कार्य को कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछाड़ जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ईडब्ल्यूएस बच्चों को अब निजी स्कूलों में भी मिलेगी मुफ्त शिक्षा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 6 महीने के भीतर एक ठोस नीति बनाए ताकि आरटीई कानून के तहत इन बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। हाईकोर्ट ने सरकार की निष्क्रियता को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के इन किसानों को मिलना बंद हो जाएगा पैसा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में गलत तरीके से किसान सम्मान निधि की राशि लेने वालों पर एक्शन हो सकता है। उनको दी गई राशि वापस ली जा सकती है। इसको लेकर सरकार जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गलत तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों पर एक्शन किया है और उक्त किसानों से राशि वसूलने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में तुअर की खरीद को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की बेहतर के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य भी किया जा रहा है और इस तारतम्य में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीदी की जा रही है, जिसमें तेजी आई है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दे दी है।
नीट और जेईई देने वाले छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिलेगी कोचिंग। डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल मेधावी विद्यार्थियों को जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क कोचिंग की नई सहूलियत मिलेगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले जिलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए उमंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 100 विद्यार्थियों को नीट और जेईई की परीक्षा के लिए उच्च स्तरीय निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान, राह चलते कोई भी भेज रहा शिकायत। कहीं भी पार्किंग कर देने, बिना हेलमेट के चलने और 3 सवार 2 पहिया चलाने जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। अब राह चलते कोई भी नागरिक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों को फोटो वीडियो बनाकर एम परिवहन ऐप में शिकायत कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान कट रहा है। रायपुर में अब तक 528 लोगों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें हुई हैं। टैक्स दर में नहीं होगी बढ़ोतरी, मेयर एंड काउंसिल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए तैयार बजट को स्वीकृत करते हुए परिषद में रखने की मंजूरी दी। इसके बाद दूसरा एजेंट पर सर्वसम्मति से संपत्ति कर को विगत वर्षों की भांति यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इसके बाद आवारा कुत्तों का बाधिया कारण संबंधित एजेंडे पर चर्चा की गई। इसमें सभी सदस्यों ने आवारा कुत्तों से आमजन को परेशानी एवं काटने से रेबीज फैलने पर की बात कही गई। इसके उपरांत सभी 48 वार्डों के आवारा कुत्ते बाधिया कारण करने एवं एंटी रेबीज टीकाकरण करने की स्वीकृति दी गई। आत्मनिर्भर बनने कोंडागांव मॉडल अब विदर्भ में भी लागू। ये है देश का सबसे सफल कृषि नवाचार। विदर्भ, जहां किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं, अब एक नई कृषि क्रांति का केंद्र बनने जा रहा है। मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म में विकसित कोंडागांव मॉडल को देश का सबसे सफल कृषि नवाचार बताते हुए डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने घोषणा की कि इस मॉडल को अब विदर्भ में बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। सुपर वुमेन अवार्ड 2025 समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि विदर्भ के किसानों को आत्महत्या नहीं, आत्मनिर्भरता की जरूरत है। टैक्स दर में नहीं होगी बढ़ोतरी, मेयर एंड काउंसिल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगर निगम के महापौर कक्ष में MIC की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई। सबसे पहले आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए तैयार बजट को स्वीकृत करते हुए परिषद में रखने की मंजूरी दी। इसके बाद दूसरा एजेंट पर सर्वसम्मति से संपत्ति कर को विगत वर्षों की भांति यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इसके बाद आवारा कुत्तों का बधिया कारण संबंधित एजेंडा पर चर्चा की गई। रायपुर में पीलिया का प्रकोप, कॉलोनी के 3 लोग बीमार, पानी की किल्लत से बिगड़ रहे हालात। राजधानी रायपुर में एक बार फिर पीलिया का प्रकोप दिख रहा है। ताजा मामला लाभांडी इलाके का है। यहां के संकल्प सोसाइटी फेज 2 प्रधानमंत्री आवास में गंदा पानी पीने से 4 लोग बीमार हो गए। सभी एक ही परिवार के बताए गए। इनमें दीपिका सोनवानी, पल्लवी सोनवानी और अमित सोनवानी पीलिया से ग्रसित हैं, जबकि एक 5 साल का बच्चा भी संक्रमित हो गया है। इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में 25% गिरावट, 45 करोड़ के लक्ष्य से पीछे रहा राजस्व। इस वर्ष प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में 25% की कमी दर्ज की गई है, जिससे राजस्व लक्ष्य पर गंभीर असर पड़ा है। सरकार द्वारा 45.45 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 75.53% वसूली हो पाई है। जिला उप पंचायती विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 26 मार्च 2025 तक कुल 3,443 रजिस्ट्री की गई हैं, जिससे 33 करोड़ 99,27,160 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। फ्री में मिलेगा 2.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन, कैंसर मरीजों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी। अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग में मरीजों को 1.5 से 2.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन फ्री में लगाया जा रहा है। ये इंजेक्शन मरीजों के लिए जरूरी है, जिसे बाहर से मंगाया जाता है। ये CGMSC से सप्लाई नहीं है। ऐसे में मरीजों की जान बचाने के लिए महंगा व महत्वपूर्ण इंजेक्शन लगाया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार एक मरीज को इंजेक्शन का 6 डोज दिया जाता है, यानी एक मरीज को 9 से 15 लाख रुपए के इंजेक्शन लग रहे हैं। रेल यात्रियों को बड़ा झटका, इतने दिनों तक रद्द रहेगी दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस। गोरखपुर स्टेशन गोरखपुर कैंट के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर क्षेत्र से बाहर राज्य सफर करने वालों को रेलवे ने बड़ा झटका दिया है। रेल मंडल के आदेश के मुताबिक दुर्ग से नौतनवा के बीच दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस फिलहाल 4 दिनों तक रद्द रहेगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है, लिहाजा ये ट्रेन कुछ दिनों के लिए प्रभावित रहेंगी।
बिजली कंपनी को मिली सौगात, अब स्काई लिफ्ट की मदद से 360 डिग्री तक घूम सकेंगे कर्मचारी के दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दुर्ग भिलाई में विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए बहुउपयोगी स्काई लिफ्ट की सौगात मिली है। अधिकारियों ने बताया कि स्काई लिफ्ट 360 डिग्री घूम सकता है और 13 मीटर ऊंचाई तक कर्मचारियों को सुरक्षित लिफ्ट करा सकता है। रायपुर शहर की तर्ज पर ये सुविधा अब विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दुर्ग भिलाई शहर का प्रदान की गई है। छात्रों को हर महीने 70 से 76 हजार रुपए स्वास्थ्य मंत्री से बढ़ाने की मांग। DKS पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च सेंटर में अध्ययनरत MCH के छात्रों के लिए हर माह 70 से 75 हजार रुपए स्टाइपेंड का प्रस्ताव भेजा गया है। कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने ये प्रस्ताव शासन के पास भेजा है। छात्रों ने इसे कम बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। दरअसल प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के लिए अलग कैडर नहीं बना है। गृह निर्माण मंडल विभाग के 5 अधिकारियों का हुआ तबादला। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अधिकारियों का तबादला किया है। इसे लेकर गृह निर्माण मंडल विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 5 अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। पीएम मोदी 30 मार्च छत्तीसगढ़ को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी 30 मार्च को बिलासपुर जिले के मोहभट्टा आएंगे। प्रवास के दौरान तमाम प्रशासनिक तैयारियों की मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में द्रोणिका का असर खत्म। बिलासपुर में 39 डिग्री पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में तेज धूप के साथ गर्मी पड़ने वाली है। एक बार फिर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में बारिश की गतिविधि थमने पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री जा पहुंचा है। आगामी दिनों में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, महादेव ऐप सट्टा का संचालन पीएम मोदी और अमित शाह के संरक्षण में हो रहा। बघेल ने प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि महादेव ऐप सट्टा का संचालन पीएम मोदी और अमित शाह के संरक्षण में हो रहा है। बता दें कि बुधवार को महादेव सट्टा ऐप की जांच करने के लिए सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव और 4 IPS समेत 9 अफसरों के घर दबिश दी थी। कुछ अफसरों के घर आज भी कार्रवाई हो रही है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी सरकार। रहना खाना फ्री। 3 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। इसकी हो गई है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू किया। रायपुर के रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों की स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के 780 बुजुर्ग शामिल थे। ये बुजुर्ग देश के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। इनका रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। योजना के लिए नए लोगों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी 27 मार्च से शुरू कर दी गई है, जो अप्रैल 3 तक चलेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।